बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन उड़ता है सबसे ऊंचाइयों पर। बाकी पक्षियों का राज होता है एक बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट, बाज की तरह अकेला रहना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाइयों पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। सेकंड, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह उड़ान भरते रहो, लक्ष्य अवश्य मिलेगा। नंबर 3, बाज कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पोस्ट है वो मर चुका है। अपने मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजे फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट को, पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वे सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। नंबर 4, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में मज़ा ढूंढो। किसी ने कहा भी है कि हर चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है। बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई नहीं होता, लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितने ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, जो अभी आपको हमने बाज के द्वारा बताए गए 5 पॉइंट्स के आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में एकदम बाज की तरह एटीट्यूड बनाओ और छू ले अपने ऊंचाइयों को, पालो अपने मंजिलों को। तो दोस्तों, बाज की तरह ही अपना एटीट्यूड बनाना है और अब बना करके अपने ऊंचाई और अपने मंजिल तक हमको पहुंचना है।